नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। और आज हम देखेंगे जेट पंप फ्लो मल्टीप्लायर कि कैसे एयरक्राफ्ट को प्रेशराइज करता है। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले इसके पार्ट देख लेते हैं। टर्बो प्रॉप इंजन हो गया, ये ब्लीड एयर की डक्ट हो गई, ये रैम एयर वाली डक्ट हो गई, आउटसाइड स्किन हो गया, प्रेशर वेसल जहां हमें प्रेशराइज करना है एयरक्राफ्ट को जिस जगह को, और ये आउटफ्लो वाल्व जहां से हमारी एयर बाहर निकलेगी। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे कि हम यहाँ पे इंजन के कंप्रेसर से ब्लीड एयर ले रहे हैं। वो ब्लीड एयर की क्या होगी, एक डक्ट के थ्रू रैम एयर वाले डक्ट के अंदर इनबिल्ट है। ठीक है, और अब यहाँ पे रैम एयर और ब्लीड एयर दोनों मिक्स होके और उसके बाद प्रेशर वेसल में जाएंगे और बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, ये इसका मेन फंक्शन है। ठीक है, तो अब देखते हैं कि रैम एयर ब्लीड एयर मिलते कैसे हैं। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि कोई भी मूविंग पार्ट यहाँ पे दिख नहीं रहा है। ठीक है, तो अब क्या होगा कि ब्लीड एयर जब हमने यहाँ से लिया और रैम एयर के डक्ट के अंदर इनबिल्ट करवाया, तो यहाँ पे आप अगर देख पा रहे हो वेंचुरी शेप क्रिएट हो रहा है। और बर्नौली थ्योरम के अकॉर्डिंग ये कहा गया है कि अगर हमारी वेलोसिटी बढ़ती है तो प्रेशर कम हो जाता है, और अगर प्रेशर बढ़ता है तो वेलोसिटी कम हो जाती है, और किसी भी वेंचुरी शेप में। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमारा इस जगह में हमारी वेलोसिटी बढ़ जा रही है। ठीक है, और उस वेलोसिटी के बढ़ने से प्रेशर हमारा कम हो जा रहा है। जैसे ही प्रेशर कम हो रहा है, इसका मतलब कि लो प्रेशर क्रिएट हो रहा है। ठीक है, अब जब यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट हो रहा है और हम देख रहे हैं कि यहाँ पे ये रैम एयर मतलब फ्रेश एयर, आउटसाइड की एयर। ठीक है, अब ये आउटसाइड में हाई प्रेशर है और यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट हुआ। तो हम कोई भी चीज़ है, जैसे कि हम हीट को ले लें तो हाई टू लो जाती है ना, उसी तरह ये भी हाई टू लो जाएगा। तो हमारा अपने आप यहाँ से रैम एयर जो है अंदर आएगी। यहाँ पे अंदर आने के बाद जैसा कि हमने इसका नाम रखा है जेट पंप। अब जेट पंप मतलब ये पंप, जेट मतलब कि किसी भी चीज़ को आगे धक्का देना यहाँ के इसके टर्म में, और पंप का मतलब किसी भी चीज़ को बूस्टअप करना, है ना। तो अब यहाँ पे क्या होगा, जो रैम एयर है और जो ब्लीड एयर है, इन दोनों का मिक्सचर होगा, और मिक्सचर के बाद क्या होगा, ये जो जेट पंप है ये वेंचुरी शेप ये काम कर रहा है। इसके बाद इस एयर को दोनों को मिला के और प्रेशर वेसल के अंदर भेजेगा। प्रेशर वेसल मतलब हम अगर ये कहें कि एयरक्राफ्ट के अंदर का भाग, ठीक है ना। और उसके बाद हमारा प्रेशराइज करने के बाद आउटफ्लो वाल्व से बाहर निकल जाएगा। जो ये प्रेशर को मेंटेन करेगा वो आउटफ्लो वाल्व हमारा मेंटेन करता है कि कितना प्रेशर हमारा होना चाहिए। तो दोस्तों ये था इसका फंक्शन। इसके जो एडवांटेज होता है, इसका एडवांटेज ये होता है कि इसमें आप देख रहे होंगे कोई भी मूविंग पार्ट आपको नहीं दिख रहा है ना। कोई भी मूविंग पार्ट नहीं दिख रहा है, तो हम ये भी समझ रहे हैं कि एफिशिएंसी हमारी बढ़ रही है। लेकिन अगर किसी भी चीज़ का एडवांटेज है तो वहीं उसका डिसएडवांटेज है। अब इसका डिसएडवांटेज ये है कि यह स्मॉल अमाउंट ऑफ एरिया को प्रेशराइज कर पाता है। मतलब जहाँ जैसे कि छोटे इंजन में इसका उपयोग, छोटे एयरक्राफ्ट में इसका उपयोग किया जाता है, उन जगहों में ये प्रेशराइज करने के लिए उपयोग में आता है। ठीक है दोस्तों, तो आशा है आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।